आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। विकास को लेकर ब्रजभूमि में सीएम योगी ने रखा विजन। आतंकी लादेन जैसा औरंगजेब के अवशेषों का हाल। गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच गई हिंदू सेना की चिट्ठी। 26/11 हमलों के आरोपी तहवूर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। कुछ भी कहे या करे ट्रंप, भारत को नहीं झुकना है। उमर अब्दुल्ला चले केजरीवाल की राह। महिलाओं को फ्री बस सेवा, 200 यूनिट बिजली फ्री। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे जस्टिन ट्रूडो। पैरों में गोल्ड छिपाना, सफेद कपड़े, सोने की तस्करी के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल कर रही थी रन्या। प्रिंस नरूला से तलाक और खटपट की खबरों के बीच युविका चौधरी का आया पहला रिएक्शन। फतेह ओटीटी पर हुई रिलीज। सोनू सूद की मार धार वाली फिल्म इन दिनों से घर में देख सकेंगे। और कटमुल्ले के भौंकने से मोहम्मद शमी के रोजा विवाद पर भड़के यूजर्स। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी रंगों में डूब चुकी है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने लड्डू होली का आनंद लिया। इस दौरान सीएम योगी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूलों वाली होली खेलते नजर आए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ है, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। वहीं दिल्ली की यमुना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है, अब यमुना मैया और भी ज्यादा निर्मल होगी। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया है, जिसका परिणाम महाकुंभ के भव्य आयोजन में देखने को मिला। काशी में देखा, अयोध्या में देखा, आज मथुरा और ब्रजभूमि में देखने को मिला है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारत सरकार से मुगल शासक औरंगजेब को आधिकारिक रूप से बर्बर शासक घोषित करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर औरंगजेब के नाम पर बनी सभी सड़कों और स्थानों के नाम बदलने और उनकी कब्र को खोदकर अवशेषों को अरब सागर में बहाने की अपील की है। विष्णु गुप्ता ने पत्र में लिखा, औरंगजेब ने अपने शासन काल में हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार किए। उन्होंने अपने सगे भाइयों की हत्या कर गद्दी हथियाई, पिता शहिंशाह को कैद में डाला, अपनी बेटियों की शादी तक नहीं होने दी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, गोकुला जाट और छत्रपति संभाजी महाराज की निसंशय हत्या करवाई। इसके अलावा उसने कई हिंदू मंदिरों और मठों को तोड़ा और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। ये उसके क्रूर काम है, जिसके कारण उसे एक बर्बर शासक घोषित करना चाहिए। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहवूर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में उसकी दलीलें काम नहीं आई। कोर्ट ने उसकी भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली मांग को खारिज कर दिया। तहवूर राणा ने भारत प्रत्यार्पित किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगा दिया जाए। तहवूर ने कहा था कि अगर मुझे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा और मैं वहां ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुंबई हमलों के आरोपी राणा ने अपनी याचिका में भारत पर भी कई आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है और वो लगातार तानाशाह होती जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए इसे टैरिफ किंग तक कह डाला था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने साफ कहा है कि भारत के आयात शुल्क पूरी तरह से वैश्विक व्यापार नियमों के मुताबिक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अपनी बात अमेरिकी सरकार के सामने मजबूती से रखनी चाहिए, क्योंकि भारत की टैरिफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के तहत 1995 में WTO समझौते को अमेरिका समेत सभी देशों ने मंजूरी दी थी
1995 में जब WTO बना तब विकसित देशों ने विकासशील देशों को ऊंचे टैरिफ की छूट दी थी। जम्मू कश्मीर बजट विधानसभा में पेश किया जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला बजट ने ऐलान किया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर राज्य में हर महिला को सरकारी बस में फ्री सफर की सुविधा दी जाएगी। हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राज्य में 15,000 प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना है। साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम और रहने की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट स्पीच की शुरुआत शेरो शायरी से की। इसके बाद उन्होंने कहा कि 7 साल बाद विधानसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जा रहा है। विधानसभा में बजट से पहले भारी हंगामा भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर बजट में सीएम ने धर्मशीलता के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा है कि जो चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास करेगी। जल्द ही सेहत ऐप लॉन्च करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं ग्रीन मिशन वर्ष के रूप में 2025 को मनाने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप कनाडा की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि वो कनाडा को अमेरिका में मिला सके। इस पर बात करते हुए कनाडाई पीएम भावुक हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी मीडिया ब्रीफिंग में ट्रूडो अपने 9 साल के कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बोलते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाले ट्रूडो ने कनाडाई लोगों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई। ट्रूडो ने कहा, मैंने सुनिश्चित किया है कि इस कार्यकाल में हर दिन मैं कनाडाई लोगों को सबसे पहले रखूं। इसलिए मैं आप सभी को यह बताने के लिए यहाँ हूं कि हम आपके साथ हैं। यहाँ तक कि इस सरकार के आखिरी दिनों में भी हम कनाडाई लोगों को निराश नहीं करेंगे। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो इस रविवार को सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी द्वारा नया नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव रंगे हाथों गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ी गई। इस वाकये के बाद सोने की तस्करी का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर इतनी सघन चेकिंग की जाती है तो फिर रन्या राव दुबई से 12.86 करोड़ रुपए का 40 किलो सोना लेकर कैसे आ गई। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि एक्ट्रेस रन्या राव गोल्ड स्मगलिंग के लिए अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल करती थी। पिछले 1 साल में कन्नड़ एक्ट्रेस ने करीब 30 बार दुबई की यात्रा की। अनुमान है कि अपनी ट्रिक्स की बदौलत ही रन्या राव हर बार दुबई से कई किलो सोना लेकर आई और हर बार रन्या राव को 1 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से पेमेंट किया गया। रूडीज के गैंग लीडर और एक्टर प्रिंस नरूला की पर्सनल लाइफ बीते दिनों सुर्खियों में थी। बेटी इकलीन के जन्म के बाद उनके और युविका चौधरी के बीच खटपट की खबरें सामने आई थी। हालांकि दोनों को महाशिवरात्रि के मौके पर ब्लॉग में साथ मंदिर जाते पूजा करते देखा गया था। वहीं अब एक्ट्रेस ने अलग होने की अफवाहों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने तलाक से जुड़ी खबरों को नजरअंदाज क्यों किया। युविका चौधरी ने दिए इंटरव्यू में प्रिंस के साथ तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने कहा, मां बनना एक तोहफा है, लेकिन ये आपकी लाइफ को बदल देता है। रातों की नींद हराम हो जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। दिमाग और शरीर को सब एडजस्ट करने में समय लगता है। हालांकि जब बेटी की मुस्कान देख सब भूल जाती हूँ, उसे मुझे पूरा हौसला मिलता है। मॉडल बनने और हीरोगिरी दिखाने के बाद सोनू सूद ने फिल्मों के निर्देशन में भी हाथ आजमाया। एक्टर ने एक्शन थ्रिलर फिल्म फतेह से डायरेक्शन में कदम रखा, जो 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। खैर, अगर अब इस फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देखा पाए हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि अब यह फिल्म आखिरकार OTT पर आ गई है। इस साल की शुरुआत में सोनू सूद ने डायरेक्टर के तौर पर दर्शकों को अपनी पहली फिल्म दी। सिनेमाघरों में रिलीज होने के महीनों बाद फतेह को आखिरकार हमारे घरों में आराम से देख सकते हैं। 6 मार्च 2025 को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि यह एक्शन थ्रिलर अब दर्शकों के लिए जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। टीम ने लीड एक्टर सोनू सूद और जैकलीन फर्नांडिस की एक क्लिप भी शेयर की। कैप्शन में उन्होंने लिखा है, जब बात इंसान की हो तो सिर्फ एक नाम काफी है, फतेह। फतेह अब केवल जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। फिल्म का बजट 40 करोड़ था और ये बॉक्स ऑफिस पर केवल 13 करोड़ 32 लाख रुपए ही कमा पाई थी।
मोहम्मद शमी इन दौरान चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में वह कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी चर्चा का विषय कुछ और है। जब से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शमी को रमजान के दौरान रोजा न रखने का विवाद खड़ा किया है, तब से इनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स दो पक्ष में बंट गए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि शमी को रोजा नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह देश के लिए खेल रहे हैं और देश के लिए खेलते हुए उन्हें प्यास लगेगी तो रोजा रखना ठीक नहीं होगा। वहीं एक पक्ष यह कह रहा है कि यह इस्लाम के खिलाफ है, शमी को रोजा जरूर रखना चाहिए। इस बीच हर कोई अलग अलग रिएक्शन दे रहा है। एक यूजर ने लिखा, मोहम्मद शमी को इन कटमुल्लों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं, बाद में वो अच्छे से जवाब देंगे, तब इसकी रोजा चुप होके सो जाएगी।